भागवत जी के नित्य प्रातः एक अध्याय को श्रवण करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम भागवत जी के सप्तम स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। आइए भगवान की स्तुति कर लें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों को नियमित होने वाले इस अध्याय का लाभ प्राप्त हो सके। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। 7वें स्कंद के तीसरे अध्याय में हिरण्यकशिपु का तप करना और ब्रह्मा जी का प्रसन्न होकर वर देना, इसमें दोहा श्रवण करेंगे। मारन हित निज शत्रु को कठुन तपस्या कीन, ब्रह्मा जी प्रमुदित भय मन चाहा वर दीन। नारद जी बोले, हे राजा युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु अजर अमर होने का विचार करके भगवान विष्णु पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से मंदराचल पर्वत की घाटी में जाकर दारुण तप करने लगा। वह एक पैर के अंगूठे से पृथ्वी पर खड़े होकर आकाश की ओर अपने हाथ उठाकर ऊपर की ओर देखता हुआ खड़ा हो गया। उसकी जटाएं प्रलयकाल के समान चमकती थीं। जब वह तपस्या में लगा तब देवता लोग अपने अपने पदों पर सुखपूर्वक रहने लगे। तपस्या करते हुए हिरण्यकशिपु के सिर से धुएं की लपट निकलने लगी। उसके धुआं से तीनों लोग भर गए। नदी और समुद्र खोलने लगे, पृथ्वी डगमगाने लगी, तारे टूटने लगे, दसों दिशाओं में अग्नि की लपटें फैल गईं। हिरण्यकशिपु की तपस्या के कारण स्वर्गलोक के देवता भी घबरा गए और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। देवता बोले, हे जगत पिता, हिरण्यकशिपु के तप से तीनों लोग संतप्त हो रहे हैं। वह अजर अमर होने के लिए घोर तप कर रहा है। उसके विचार से ब्रह्मा का पद लेने का है। वह अपने प्रभाव से बराबर जगत की सृष्टि करना चाहता है तथा आपके सत्य लोक में भी निवास करना चाहता है। जैसा आप उचित समझें जगत पिता। आपका सर्वश्रेष्ठ पद यदि उस दैत्य के हाथ में चला गया तो सज्जनों पर घोर संकट आ जाएगा। हे युधिष्ठिर, देवताओं के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी भृगु प्रजापतियों को साथ लेकर हिरण्यकशिपु के पास पहुंचे। वहां पर दीमक मिट्टी घास से ढका हुआ उसका शरीर देखा। उसकी त्वचा और मांस में को चींटियां चाट रही। वह अपने तप के तेज से तीनों लोगों को तपा रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स हिरण्यकशिपु, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। अब उठो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। अपनी इच्छा अनुसार जो चाहो वर मांग लो। तुमने देवताओं के 100 वर्ष तक बिना जल पिए तपस्या की है। हे दैत्य शिरोमणि, तुमने अपनी तपस्या से मुझे प्रसन्न किया। तुम जो वर मांगोगे वही वर तुम्हें दूंगा, केवल तुम्हें अमर नहीं कर सकता। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी ने इतना कहकर उसके मिट्टी के ढेर पर अपने कमंडल का जल छिड़का। वह दैत्य ढेर में से ऐसे खड़ा हुआ जैसे अग्नि जल उठती है। उसका शरीर युवा पूर्ण अवयवों वाला बलिष्ठ हो गया। उसने आकाश में ब्रह्मा जी को खड़े हुए देखा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और गदगद कंठ से पुलकित आंसू बहाते हुए बोला, हे भगवान, इस सृष्टि के उत्पन्न स्थित प्रलय करने वाले आप ही हैं। आप रजोगुण तमोगुण सत्वगुण रूप धारण करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपको मन इंद्रिय बुद्धि से भी नहीं जान सकते। आप ही पंचभूत आदि महतत्व हैं। आप अनादि अनंत और सर्वज्ञ हैं। आप स्वयं ब्रह्म हैं। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि आपके उत्पन्न किए हुए किसी भी प्राणी से, अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, दैत्य, नाग आदि से मेरी मृत्यु ना हो सके। भीतर बाहर दिन रात्रि किसी भी जीव से, किसी भी हथियार से, पृथ्वी तथा आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। युद्ध में मुझे कोई ना जीत सके। मैं सब प्राणियों का एक छत्र सम्राट होकर राज्य कर सकूं। इंद्रादि देवता मेरे सामने ना टिकें। तपस्वियों और योगियों को जो ऐश्वर्य प्राप्त हो वही मुझे भी प्राप्त हो। इस प्रकार तीसरा अध्याय समाप्त होता है। चौथे अध्याय में हिरण्यकशिपु के अत्याचारों की वृद्धि और प्रहलाद का
प्रादुर्भाव श्रवण। पूर्वघोरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आप सभी का भागवत कथा श्रवण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।